कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश को कैसे बदल सकते हैं, देश का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और युवाओं की सोच को किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। कि देश का डेवलपमेंट किसी भी विश्व में अगर कहीं पे परचम ले रहना है तो आईटी के माध्यम से ले जाया जा सकता है। आज है बीजेपी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। राजीव गांधी जी यदि आज तक वो जीवित रहे होते तो अभी मोदी जी बता रहे हैं 2047 में विकसित भारत, वो सपना आज तक करीब पूरा हो चुका होता। मैं आपको बताना चाहेंगे युवा जो यहाँ बुलाया नहीं गया ये खुद से आया है, क्योंकि इनको ये पता है कि राजीव गांधी जी ने जब वो थे उन्होंने एक सपना दिखाया था, युवाओं को क्रांति दिखाई थी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम देश को कैसे बदल सकते हैं, देश का कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं और युवाओं की सोच को किस तरह से डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। तो राजीव गांधी के रास्ते पर चलते हुए आज हम जैसे युवा यहाँ पहुँचे हैं, उनकी सोच को हम लोग अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर लेके चलते हैं, ताकि जो सपना उन्होंने देखा था हमारे माध्यम से हम उसको पूरा करें और उनको वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस देश के युवा इस देश के भाग्य लिखने में अपना योगदान दे और उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा काम है जो राजीव गांधी जी का, क्योंकि देखिए बहुत ही अल्पकाल के लिए 5 साल के लिए देश के प्रधानमंत्री थे, तो कौन सा काम उनको सबसे ज़्यादा आपको पसंद आता है उनका किया हुआ? आप सोच सकते हो कि वो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और उनका जो टेक्नोलॉजी को लेकर के और आईटी को लेकर के जो उनकी सोच थी, आज कितने वर्ष पहले उन्होंने ये सोच रखी थी कि देश का डेवलपमेंट किसी भी विश्व में अगर कहीं पे परचम ले रहना है तो आईटी के माध्यम से ले जाया जा सकता है। मोबाइल का आपको पता है, आईटी का आज मोबाइल सबसे बड़ा उपयोग होता है, उसकी सोच राजीव गांधी ने देखी थी, सपना देखा था। आज उसके माध्यम से ही हम ये वार्तालाप कर पा रहे हैं और उस देश के युवा उनके सपने को देखते हुए देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे, देश को अग्रपत्ति ले जाने के लिए कटिबद्ध है। और हम धन्यवाद देते हैं राजीव गांधी जी को, जो उन्होंने इस देश को, जो से हमें पता है कि आज भी 80 करोड़ देश को राशन पे जिंदा है, उसको उस समय में राजीव गांधी ने सपना देखा था कि ये देश आईटी के सेक्टर में भी हमारा डेवलपमेंट करे और आगे बढ़े। तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं राजीव गांधी। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बिल्कुल सही बात है कि जिस समय राजीव गांधी कंप्यूटर को यहाँ लाने की बात कर रहे थे, उस समय कई लोग इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि इससे रोजगार घटेगा, लेकिन आज भारत का एक अच्छा खासा युवा जो है कंप्यूटर सेक्टर में ही काम करता है। और भी एक भाई साहब, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर यादव, छापरा विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से। अच्छा, तो राजीव गांधी जी के जन्म जयंती पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजीव गांधी जन्मदिन में इतना ही कहना चाहूँ, जिस प्रकार वो सच्चाई का मार्ग लेकर चल रहे थे, जिस प्रकार सभी के भाईचारे का संदेश दे रहे थे और सभी में प्यार बढ़ने का काम कर रहे थे, जो आज है बीजेपी सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है। बल्कि राजीव गांधी जी ऐसे इंसान थे, सबको साथ लेकर चलने वाले थे, कोई धर्म और धर्म की राजनीति नहीं करने वाले थे। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि आजकल अमृतकाल चल रहा है, आप क्या इस बात को नहीं मानते? नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुनील मेघवाल है, मैं जोधपुर से हूँ। अरे जोधपुर से हैं, क्या कहना चाहेंगे आज राजीव गांधी की जयंती पे? राजीव गांधी जी की जो सच्ची श्रद्धांजलि यही है, राजीव गांधी जी ने आज से 40-50 साल पहले आईटी के सेक्टर में, पंचायत राज के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किए थे। उस समय इन्होंने कंप्यूटरकृत का विरोध किया था, लेकिन आज ये हर जगह इनको लागू कर रहे हैं। राजीव गांधी जी दूरदृष्टि से सोचने वाले व्यक्ति थे, अच्छे प्रधानमंत्री थे। ये दुर्भाग्य है देश का कि वो कम उम्र में शहीद हो गए। यदि आज तक वो जीवित रहे होते तो प्रधानमंत्री जो रहे हैं, जो अभी मोदी जी बता रहे हैं 2047 में विकसित भारत, वो सपना आज तक करीब पूरा हो चुका होता। तो हमने यहाँ आए युवाओं से बात की और इनका साफ साफ कहना है कि अगर राजीव गांधी आजीवित होते तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, तो ये सपना कब का पूरा हो चुका होता अगर राजीव गांधी आज के समय में जीवित होते हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।